जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड होने वाला है। प्रॉफिट लॉस से जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग करेंगे वन बाय वन करके, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका CP और SP से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, CP और SP। CP मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और SP मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से कॉस्ट प्राइस या तो CP मतलब क्या होगा, CP मतलब, अब यहाँ से अगर CP और SP आपको गिवन रहे, आप ध्यान से बात को समझिए। अगर आप कोई चीज़ को खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मतलब यहाँ पे CP और यहाँ पे SP गिवन है, तो यहाँ से आपको या तो प्रॉफिट, ठीक है, या तो प्रॉफिट और या तो लॉस। बात सही में आ रहा है कि अगर CP और SP है तो या तो प्रॉफिट होगा और या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड करें। इतना बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये एकदम प्रिमिटिव टाइप का है, सबसे पुराना टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आएगा आपको। चलिए तो बात को समझते जाइएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, क्या हमको निकालना है, क्या हमको निकालना है प्रॉफिट या तो लॉस। क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए, समझिए इसको। एक वस्तु को, ठीक है, या एक व्यक्ति एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर, ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर, खरीद मूल्य है मतलब CP है, कितना में, 200 रुपये में खरीद कर कितना में बेचता है, ठीक है, तो उसको 220 रुपये में बेच देता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 220 रुपये में 200 रुपये में खरीद कर 220 रुपये में बेच देता है, तो इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट, अब प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस परसेंट भी हो सकता है। अब जो होगा उसको आप फाइंड करें। बात समझ में आ रहा है आपको? इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट से करेंगे हम लोग, देखते जाइए। तो बात को यहाँ पे समझिए कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या, कि जब भी आपको क्या निकालना पड़े तो प्रॉफिट निकालना पड़े, तो प्रॉफिट निकालने या तो लॉस निकालने का आपको हम बेसिक सा एक ट्रिक या तो बोल सकते हैं फॉर्मूला बताए हैं कि आपको जब भी प्रॉफिट या तो लॉस निकालना पड़े, क्या होगा पता नहीं है। अगर CP और SP की बन रहे तो आप SP माइनस CP कर दें, और SP माइनस CP करने से अगर नंबर आपका वैल्यू जो है वो वैल्यू आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो समझ लीजिए कि प्रॉफिट है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो समझ लीजिए लॉस है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट करना है आपको, है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए कि प्रॉफिट अगर हुआ है तो कितना का हुआ है, बात समझिए यहाँ से। तो SP आपको कितना दिख रहा है, 220 रुपये, और CP कितना दिख रहा है, 200 रुपये। सब कितना आ गया आपका, तो 20 रुपये। 20 एक पॉजिटिव नंबर आया है, मतलब आपका प्रॉफिट है, यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ से भी ये प्रॉफिट आ गया आपका। बात समझ में आ रहा है आपको बेसिक सा। चलिए, तो प्रॉफिट आपको कितना का हो रहा है, 20 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट, अब किसी चीज़ का भी परसेंट निकालने के लिए अगर हमको बोला जाए, ठीक है, किसी भी नंबर का या तो किसी भी चीज़ का परसेंट निकालने बोलता है तो उसको हम लोग ऊपर में रखते हैं, नीचे में जिससे वो रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो प्रॉफिट जो होता है वो आपके कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलिए, तो प्रॉफिट कितना है आपका, 20 रुपये, किसके रिस्पेक्ट में, तो 200 के रिस्पेक्ट में, और 100, 2 का 0, 2 का 0, ये 10, कितना आ गया आपका, 10%। इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट होगा और कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो 10% का प्रॉफिट होने वाला है। ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन CP और SP से रिलेटेड। अगर CP और SP गिवन रहे तो या तो आपका प्रॉफिट या तो आपका लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस होता है तो लॉस परसेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डिराइव करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कि अगर CP और SP गिवन है और अगर लॉस वाला क्वेश्चन रहे तो हाँ, चलिए वो भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अभी हम लोग कर लेते हैं CP को कर लेते हैं 220 रुपये अधिक में खरीदा है और कम में बेचा है, तो एब्सोल्युटली ये क्या होना है, लॉस होना है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता चुके थे क्या प्रॉफिट कब होता है, तो प्रॉफिट कंडीशन था आपके पास प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या था, जब SP आपका ग्रेटर देन होगा CP से, तब आपको प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, तो CP इज ग्रेटर देन टू SP। तो इतना सा आपको बात याद रखना है,
याद रखना है ना। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि उस टाइम क्या था, आपका 220 रुपये 200 रुपये में खरीदा जा रहा था और 220 में बेचा जा रहा था, इसलिए प्रॉफिट हो जा रहा था। और अभी क्या होगा, तो अभी आपका देखिए क्या होगा, क्योंकि अभी आपका एसपी जो है वो है कम में बेचा गया है और ज़्यादा में खरीदा गया है, मतलब लॉस होगा। और आपको अगर ऐसा नहीं पता है तो आपको हम जो बताए थे एसपी माइनस सीपी, वही आपको करना है। तो एसपी मतलब क्या 200 और सीपी मतलब क्या 220। नंबर पॉजिटिव आया मतलब क्या प्रॉफिट, सॉरी नंबर पॉजिटिव तो प्रॉफिट और नंबर नेगेटिव तो लॉस। तो नंबर नेगेटिव मतलब कि लॉस है। बात समझ में आ रहा है आपको, लॉस है। और कितने का लॉस है, तो 20 रुपये का लॉस है। बात समझ में आ रहा है ना, कितने का लॉस है, तो 20 रुपये का लॉस है। और हमको निकालना है अगर लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस को ऊपर में आप रख दें, सीपी को नीचे रख दें और 100 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रहा है। कारण कि अगर प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में, तो आपका वो किसके रिस्पेक्ट में, तो सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 20 अपॉन में 220 और इंटू 100। एक का जीरो यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 10 और यहाँ से 11, कितना आ गया आपके पास, तो आ गया 100/11। ये आपका इतना परसेंट का लॉस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ अभी आप बेसिक सा देख लिए क्या कि सीपी और एसपी गिवन रहे, तो या तो प्रॉफिट परसेंट या तो लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं से एकदम टाइप 1 में जा रहे हैं, सारा बेसिक से करते जा रहे हैं। और ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आपको बेसिक कराया जाएगा, ठीक है, आपको एडवांस भी कराया जाएगा, एडवांस प्रॉफिट लॉस का एडवांस क्वेश्चन भी कराया जाएगा, बाय और ट्रिक्स भी करवाया जाएगा। बस आप समय दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है मेरे दोस्त, और आपको सारा कुछ कराया जाने वाला है। तो चलिए, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चेंजिंग क्या करते हैं, ध्यान से बात को समझिए। अब आपके पास क्वेश्चन चेंज कैसे करेगा, तो आपके पास अभी सीपी और एसपी गिवन था, प्रॉफिट और तो लॉस परसेंट निकालना था। अब एक इसमें से मिस करेगा, क्या मिस करेगा, जैसे कि अभी अब सीपी और प्रॉफिट दे दे और आपको एसपी निकालने बोले, क्या दे दे कि सीपी और आपको प्रॉफिट दे दे और एसपी आपको निकालने बोल दे। बात समझ में आ रहा है आपको। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया क्या कि आपको एसपी फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, एसपी। अगर क्या फाइंड करना है आपको, एसपी फाइंड करना है। अगर प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है कि प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। लॉस के रिस्पेक्ट में हमको फाइंड करना है, तो लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर, बात समझ में आ रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ में बेचता हो, 20% लाभ या प्रॉफिट में बेचता हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का एसपी ज्ञात करें। क्या फाइंड करना है, एसपी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य मतलब क्या, एसपी फाइंड कर, एसपी क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए एकदम बेसिक से करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको सीपी और प्रॉफिट दिया जाए तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड करना है, लेकिन प्रॉफिट जो आपका परसेंट में है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट आपको हम बता चुके हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो आपका किस में होता है, तो वो सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। तो सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। सीपी कितना 2000, प्रॉफिट कितना 20% अपॉन में 100। 2 का 0, कितने का प्रॉफिट 400 का। फाइंड क्या करना है, एसपी। एसपी हम क्या बता दिए हैं, अगर आपको एसपी निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में, प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, तो सीपी में ऐड कर दीजिए। सीपी आपका 2000 और 400 रुपये का प्रॉफिट, मतलब कितना 2400 रुपये का आपको क्या है, आपका ये एसपी। बात समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, देखते रहिए। तो इतना सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था क्या कि अगर आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन रहे तो एसपी निकालने का, समझ में आ रहा है। प्रॉफिट निकाल के सीपी में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर इससे भी नहीं करना है तो इसको अगर हम शॉर्ट मेथड से बनाएं, परसेंटेज का मेथड से, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। एकदम एक लाइन का ही आपको जाएगा, बस एक लाइन का सोल्यूशन है, बस ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है कि आज आपको रखना है ये प्रॉफिट लॉस पूरे में याद रखना है कि कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100%। एकदम बात समझ आएगा। ठीक है, कि कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है, इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक
ठीक है, ये आपका CP, ये आपका प्रॉफिट, और दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा SP। बात सही में आ रहा है? तो आपका SP कितना हो गया 120%। बात सही में आ रहा है? तो आपका प्रॉफिट जो हो गया 120% हो गया और CP जो है आपका 100% है। ठीक है, तो अगर हम यही 2000 का 120% निकाल ले तो आपका काम बन जाएगा। 2 का 0 2 का 0 कितना हो जाएगा 2400। तो यहाँ से आपको एक लाइन में ही आंसर मिलने वाला है। तो जितने भी ट्रिक है वो आपको कराया जाएगा, बस अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, कारण कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको वही चीज़ याद रहेगा जो आपका कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट आप नहीं पकड़िएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, ट्रिक भी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या बन सकता है। इतना आपको बेसिक ही चल रहा है, एकदम बेसिक ही चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई एडवांस नहीं चल रहा, एकदम बेसिक चल रहा है। चलिए तो आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं हम लोग। यहां से देख लेते हैं क्या, अगर आपके पास CP गिवन रहे, CP, ठीक है, CP और क्या गिवन रहे, CP और लॉस पर अभी देख रहे हैं हम लोग लॉस, तो इससे क्या मिलेगा SP। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई व्यक्ति एक वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर 20% के लॉस में बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से CP कितना हो गया आपका 2 इतना। अब निकाल लेते हैं पहले लॉस। पता है ना आपको कि जब भी आपको CP और लॉस दे दे तो CP में आपको लॉस को हटा देना है ना? तो यहाँ से निकाल लेते हैं लॉस। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 का लॉस परसेंट कितना है 20%, तो 20 ऊपर रखिए, नीचे 100 का, 2 का 0 2 का, कितना आ गया 400। तो 400 रुपये का लॉस होना है और ख़रीदा कितना में है 2000 में। तो 2000 में ख़रीदा है और 400 रुपये का लॉस हो गया, मतलब वो कितना में बेच रहा होगा एकदम बेसिक से समझिए, वो 1600 रुपये में बेच रहा होगा। तो यहाँ पर SP आ गया। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? तो इतना टाइप का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप यहाँ से एकदम सारा कुछ समझ लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लिए, अभी हम लोग देख लिए क्या कि अगर CP और SP गिवन रहे तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट। ठीक है, फिर हम लोग क्या समझे कि अगर CP और प्रॉफिट परसेंट गिवन रहे तो SP, CP और लॉस परसेंट गिवन रहे तो SP। अब नेक्स्ट में हम लोग भागते हैं क्या कि अभी आपको ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके पास क्या है, अभी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसको पूरा मिटा देते हैं। अभी आपको CP निकालना है, सब कुछ अभी देख लिए। अब हम लोग CP निकालने के लिए देख लेते हैं। SP आपको गिवन रहेगा, ठीक है, और आपको प्रॉफिट परसेंट भी गिवन रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, CP निकालना है। बात समझ में आ रहा है? बड़ा बेसिक सा है। चलिए तो यहाँ से आप देखिए, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई व्यक्ति एक वस्तु को 2400 रुपये में, ठीक है, 2400 रुपये में बेचता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 2400 रुपये में बेचता है और 2400 रुपये में बेचने से 2400 रुपये नहीं 1600 रुपये में, ठीक है, 1600 रुपये में बेचने से उसको 20% का हो जाता है लॉस। ठीक है, कितना का लॉस हो जाता है, लॉस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, लॉस हो जाता है, कितना का लॉस हो रहा है 20% का। तो उसका इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या हम बोले, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर, मतलब SP, ठीक है, बेचने पर उसको कितना का लॉस, तो 20% का लॉस है, लॉस 20%। फाइंड क्या करना है हमको, CP, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप ध्यान से देखते जाइए। अभी हम लोग SP और लॉस परसेंट से CP निकालने वाले हैं, तो करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ से देखिए, आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी CP अपने आप में कितना परसेंट, 100%। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर लॉस इसको कितना मिल गया है, 20%। तो आपको हम बता दिए हैं क्या कि अब जब भी आपको लॉस मिले तो लॉस को क्या करें, आप घटा दें। तो यहाँ से आप घटा दिए तो आपको मिल गया क्या, ये SP है। ठीक है, ये क्या निकल गया, अगर CP में लॉस को घटा देंगे तो मिल जाएगा SP, और SP कितना परसेंट है, तो 80% है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये भी SP आपका अमाउंट में वैल्यू में है 1600, और ये आपका है क्या, ये आपका परसेंटेज में है। तो आप बोल सकते हैं कि 80% इक्वल टू 1600, कारण कि दोनों एक ही चीज़ है। ये आपका परसेंट में है, ये आपका वैल्यू में है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 100%, मतलब CP मतलब अपने आप में 100%। तो यहाँ से करते हैं 1600 मतलब 80%,
100% इक्वल टू, तो 1 का 0 1 का 0, 8 9 16, कितना रुपये आ गया 2000 रुपये। बात समझ में आ रहा है, 2000 रुपये में वो खरीदा होगा। सीपी आपका आ गया, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लिया आप। क्या करना था आपको, सबसे पहले आपको सीपी 100% लेट करना है। सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस उसमें घटा दीजिए और उतना परसेंट इक्वल टू इतना। बात समझ में आ रहा है। अगर आप हमको बोलते तो हम इतना कुछ नहीं करते, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट करते। लॉस कितना का हुआ तो 20% का, तो बचा कितना प्रॉफिट। देखिए खरीदा होगा अपने आप में 100% और 20% का लॉस में बेच रहा है, मतलब कितना बेचा होगा 80% में। 80% में बेच दिया होगा और 80% में बेच दिया है, मतलब 80% इक्वल टू 1600। तो 80 और गुना 100। आपको इतना सा ही क्वेश्चन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। बात समझ में आ रहा है। इतना एक लाइन का ही आंसर जाने वाला है। हर ट्रिक को आपको बताया जाएगा। आप 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में ही प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को कर लेंगे। पढ़ने के बाद आप 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में क्वेश्चन को कंप्लीट कर जाएंगे। बस आपको देखते जाना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अगर इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग देख लिए प्रॉफिट वाला, अगर यही क्वेश्चन आपका लॉस वाला रहे, लॉस वाला देख लिए, अगर प्रॉफिट वाला रहेगा तो कैसे करेंगे। जैसे ये आपका एसपी है, तो एसपी को हटा के हम लोग कर देते हैं 2400। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट था, अभी लॉस हो जाएगा। लॉस था, आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, सीपी फाइंड करना है। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं सीपी अपने आप में कितना होता है 100%। सीपी अपने आप में 100%। चलिए तो यहाँ पर आपको हो जा रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना का 20% का, तो कितना हो गया टोटल 120%। बात समझ में आ रहा है। और 120% इक्वल टू इतना, 120% इक्वल टू 2400, 1% इक्वल टू 2400 अपॉन 120। हमको फाइंड करना है सीपी, मतलब 100%। कितना 2000 रुपये। बात समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहां तक आपको समझना था। अगर इसको हम लोग 1 लाइन में सॉल्व करते तो 1 लाइन में भी सॉल्व हो जाता। देखिए यहां से कैसे करेंगे, तो ध्यान से बात को समझिए कि 100% सीपी अपने आप में था, 20% और कमाया प्रॉफिट के थ्रू से, तो कुल मिला वो कितना कमा गया 120%। और वही 120% इक्वल टू 2400। तो 120%, 2400 है, 120% इक्वल टू, तो हमको फाइंड करना है सीपी, मतलब 100%। कितना तो 2000 रुपये। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देखते जाइए। अभी आप ये देख लिए, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो समझिए। अगर आपके पास क्या गिवन रहे कि कोई वस्तु को बेचने पर, ध्यान से समझिए, कोई वस्तु को बेचने पर अगर 20% का लॉस होता है तो उसको कितने में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान से समझिए। जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को, ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20%, एक वस्तु को, ध्यान समझिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1600 में बेचने पर 20% का लॉस हो जाता है। लॉस कितना का 20% का। तो कितना में बेचे जिससे कि इसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना का चाहिए तो 20% का। कितना में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको ना। चलिए तो यहां से एकदम इजी से कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान से बात को समझिए। अब यहां से हम आपको बता दिए हैं, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। बेचने पर कोई व्यापारी एक वस्तु को 1600 में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, तो कितने रुपए में बेचे, ठीक है, जिससे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो ध्यान समझिए, सीपी अपने आप में कितना होता है हमेशा 100%। अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि वो 20% लॉस में बेच रहा है। तो 20% लॉस, तो मतलब क्या, वो 20% यहाँ से हटा दीजिए, तो वो एसपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वो 80% में बेच रहा होगा। और वही 80% इक्वल टू आपका 1600 इक्वल टू 80%। हमको फाइंड करना है क्या, अभी आपको फाइंड करना है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना परसेंट, 20%। मतलब क्या कि 100% पहले से सीपी है और 20% और हो गया, मतलब आपको निकालना है 120%। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए डायरेक्ट 120%। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 2, मतलब क्या आ जाएगा 2400। बात क्लियर हो रहा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन और बन गया। ठीक है मेरे दोस्त। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका सॉल्यूशन आपको कर देना है। क्लियर बात समझ में आ रहा है। हाँ चलिए
तो आपका ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो अभी आपका यहाँ से हम लोग खत्म कर चुके हैं। यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ से अभी हम लोग देख लिए क्या कि सीपी और एसपी से रिलेटेड प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, उसके बाद सीपी फाइंड करना, एसपी फाइंड करना, सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन में। बात समझ में आ रहा है कि हम लोग अभी देखेंगे कि सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग डील कर लेते हैं। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस करते जाइएगा। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो है ऑब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे कहने का क्या मतलब है कि जैसे देखते होंगे क्या, कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति 12 रुपए में, ठीक है, कोई व्यक्ति 12 रुपए में 12 पेंसिल खरीद लेता है। ठीक है, कोई व्यक्ति, क्वेश्चन समझ लीजिए, एक व्यापारी, एक दुकानदार, ठीक है, 12 रुपए में 12 पेंसिल खरीद कर एक पेंसिल को अगर 1.25 रुपए में बेचे तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें। बात समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आया कि एक दुकानदार 12 पेंसिल को खरीद कर 12 रुपए में बेचता है। ठीक है, 12 पेंसिल को खरीद कर कितने रुपए में? 12 रुपए में खरीदता है। ठीक है, खरीद कर एक पेंसिल, 1 पेंसिल को, ठीक है, कितना में बेच देता है? तो 1 पेंसिल को ये बेच देता है 1.25 रुपये में। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करें। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ध्यान समझते आता है, ध्यान समझिए। अब 12 पेंसिल को खरीदा है 12 रुपए में, तो एक पेंसिल का दाम, ठीक है, एक पेंसिल का सीपी का बात करें तो एक पेंसिल कितना में खरीदा होगा? तो सीपी ऑफ 1 पेंसिल, तो सीपी ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 12 को खरीदा है 12 रुपए में, 12 रुपए में 12 पीस, मतलब 1 रुपए का 1 पीस, मतलब सीपी उसका 1 रुपए, और बेच रहा है एक को वो कितने रुपए में? तो वो बेच रहा है एक को बेच रहा है 1.25 रुपए में। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका सीपी, ये आपका एसपी। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर डायरेक्टली देख ले तो 0.25 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो 0.25 रुपये इसको प्रॉफिट होगा किसमें? ठीक है, एक का कितना दाम है? तो एक का 1 रुपये, तो यहाँ पे 100 इंटू मल्टीप्लाई। बात सही में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 20% का उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए, समझ में आ रहा है? कुछ करना नहीं है आपको, पहले ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी यहाँ पे लिख लेना है, प्राइस यहाँ पे लिख लेना है। आपको एक क्वांटिटी का प्राइस निकालना है, एक क्वांटिटी का, और एक क्वांटिटी का प्राइस निकालिए, एक क्वांटिटी का पहले सीपी निकालिए, फिर एक क्वांटिटी का एसपी निकालिए, और उसके बाद फिर देख लीजिए कि प्रॉफिट क्या लॉस है। ठीक है, इसका बहुत सारा हम ट्रिक बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, एकदम लगे रहें, वीडियो तक अंत तक से बना रहे हैं आप। चलिए, अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका? नेक्स्ट देख पाइएगा क्वेश्चन है, यदि मैं 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद कर कुछ दर से, यदि मैं 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु को खरीद कर 11 में 10 को बेचता है। ध्यान से बात को समझिए, क्या हो रहा है कि 11 वस्तु खरीद लिया, 11 वस्तु 10 रुपए में खरीद लिया। ठीक है, और जब बेचने के बारी आया, सीपी कितना है? 11 में 10, और जब बेच रहा है तो बेच रहा है आपका 10 रुपए में 11। सॉरी, अभी आपका क्या हुआ कि 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदा, और अब क्या हो जा रहा है कि 10 वस्तु जो है, ठीक है, 11 वस्तु 10 रुपए में खरीद रहा है, और जब बेचने का बारी आया तो 10 वस्तु को बेच रहा है 11 रुपए में। ठीक है, ये आपका वस्तु, ठीक है, ये वस्तु है और ये रुपया है। 11 वस्तु को खरीदा है 10 रुपए में, और यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये वस्तु है, जब बेच रहा है तो 10 वस्तु को बेच रहा है 11 रुपए में। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट ज्ञात करें। पहले इसको हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से पहले कर लेते हैं। अब ध्यान समझिए कि जब 11 वस्तु को 10 रुपए में खरीद रहा है, मतलब एक वस्तु को वो इतना में खरीद रहा होगा, ये इसका सीपी। बात समझ में आ रहा है? यहां से देखिए, एसपी का अगर बात करें हम लोग, तो अब देखिए 10 वस्तु को 11 रुपए में बेच रहा है, तो एक वस्तु को इतना रुपए में बेच रहा होगा, तो ये इसका एसपी हो गया और ये इसका सीपी हो गया। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पॉजिटिव नंबर आता है तो आप समझ लीजिएगा
ठीक है, पॉजिटिव नंबर आता है मतलब प्रॉफिट है, नेगेटिव नंबर आता है मतलब क्या है, आपका लॉस है। देखिए यहाँ से घबराइए नहीं, आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है कि कैसे कराया जाएगा इसको। तो 121 माइनस 100 कितना का प्रॉफिट, तो 21/110 का प्रॉफिट। ये पॉजिटिव नंबर आ गया मतलब प्रॉफिट है। परसेंट प्रॉफिट कितना है, तो 21/110, ठीक है। और सीपी कितना है, सीपी ये आपका तो आ जाएगा 11 ऊपर और 10 नीचे इंटू 100, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10, 11 से 11, कितना परसेंट का प्रॉफिट, 21% का प्रॉफिट है। बात समझ में आ रहा है आपको, एकदम ट्रेडिशनल मेथड है। पहले आप एक ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट को, एक ऑब्जेक्ट का सीपी निकालिए और एक ऑब्जेक्ट का एसपी निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। अगर पॉजिटिव नंबर आया तो आपका प्रॉफिट और नेगेटिव नंबर आया मतलब आपका लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं, या तो इसको हम लोग एक ट्रिक वाइज से करते हैं। तो ट्रिक वाइज से करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान एकदम हटाना नहीं है आपको। यहाँ सोचिए कि 11 वस्तु को 10 रुपये में और 10 रुपये एसपी, 10 वस्तु को 11 रुपये में। बात समझ में आ रहा है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको करना है क्या, ऑब्जेक्ट को करना है इक्वल। अब ऑब्जेक्ट को इक्वल करने के लिए आपको ध्यान से देखिए कि इसको ऑब्जेक्ट को इसके इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे भी करना पड़ेगा, हाँ। तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो गया 110 वस्तु का दाम कितना हो गया, 100 रुपये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 110 वस्तु का दाम हो गया, 110 वस्तु है, वस्तु का दाम हो गया कितना रुपए, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 121 इतना रुपए। बात समझ में आ रहा है, तो ध्यान से यहाँ पर देखिए। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो हो रहा है 21 रुपए का। बात समझ में आ रहा है, 21 रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट है 21 रुपये, कितना में, 100 में और 100, तो 2 का 0 2 का 0, तो 21%। एकदम बेसिक समझ में आया ना। एक लाइन में कराने वाले हैं, एक लाइन में ही आपको आंसर मिलेगा, ज़्यादा भागना नहीं है। बस पहले आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बेसिक्स को पकड़िए, उसके बाद ही आपको आगे कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अभी कम से कम 2 टाइप का क्वेश्चन को देख लिए और यहाँ से बेसिक्स को देखें, 2 टाइप का क्वेश्चन को देखें और एक टाइप और करवाने जा रहे हैं उसको, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद बाकी का कल करवाया जाएगा, ठीक है, अगले वीडियो में कराया जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है सेम टाइप का। तो एकदम टाइप वाइज देखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 3 की बेच देता है, 1 रुपए में 3 की बेच देता है। तो बताइए कि उसका लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा। ध्यान से बात को समझिए। अगर हम पहले इसको बेसिक से करेंगे फिर इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 5 वस्तु कितना में, 1 रुपए में। फिर ये तुम्हारा आपका सीपी है, खरीद वाला। एसपी क्या कर रहा है, 3 वस्तु 1 रुपए में। बात समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रहा है ना। खरीद रहा है कितना, 1 रुपए में 5 वस्तु और बेच रहा है 1 रुपए में 3 वस्तु। तो यहाँ से देखिए, अब हम पहले बोले क्या, एक क्वांटिटी का वैल्यू निकाल लें। तो एक क्वांटिटी का वैल्यू कितना हो गया, एक क्वांटिटी का 1/5 रुपये। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक क्वांटिटी का एसपी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/3 रुपये। अब ये आपका एसपी, ये आपका सीपी कर लीजिए। तो 1/3 माइनस 1/5 यहाँ पे आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर आया मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव नंबर आ रहा है मतलब लॉस। तो यहाँ से कर लीजिए 5 माइनस 3, तो आ जाएगा आपके पास 2/15। पॉजिटिव नंबर आया मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 2/15 इंटू आपका 5 ऊपर 1 नीचे इंटू 100। आ रहा सही में, 5 3 जा 15, कितना आ गया 200/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 66 2/3 डेज इतना पूर्णांक। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना बेसिक।
तो इतना आपको करना, ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया, बेसिक मेथड हो गया। आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपए रुपए तो इक्वल है, यहाँ पर भी 1 रुपये, यहाँ पर क्वांटिटी। हम आपको बोले तो क्वांटिटी को इक्वल करना है, तो आपका क्वांटिटी ऑलरेडी इक्वल है। 1 रुपये में 5, सॉरी हाँ 1 रुपये में 5, ठीक है, और वही काम किया हुआ है, ठीक है। आप या तो ऐसे कर लें, क्वांटिटी को इक्वल करें, तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या है आपका 5 क्वांटिटी है और यहाँ पर 3 क्वांटिटी है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना हो गया 15, और यहाँ 15 का दाम कितना हो गया 5, 15 का दाम 5, ठीक है, सॉरी 15 का दाम हो गया 3, और यहाँ का देख लीजिए 15 और यहाँ का दाम हो गया कितना 5। बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से प्रॉफिट जो होगा वो कितना हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। तो प्रॉफिट आपका 2 का होगा। कितना का होगा? 2 का होगा। और किस में से? तो 3 में, ये 3 में 2 का प्रॉफिट हो गया। 3 था इधर और 2, ठीक है, तो 3 का प्रॉफिट हो गया 2 में और इंटू 100। एकदम बेसिक समझ में आया ना? देखिए तो 66 2/3, इतना सा बस कॉन्सेप्ट करना है आपको। एक लाइन में कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको 5 सेकंड 10 सेकंड से भी ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कराएंगे, बस 2 स्टेप में ही सॉल्यूशन जाएगा। देख सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन जो था उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड में, ठीक है। आपको करना क्या है, ये क्वांटिटी को इक्वल करना है। ये क्वांटिटी दिख रहा है, क्वांटिटी, ठीक है, जो भी क्वांटिटी होगा उसको इक्वल करें। क्वांटिटी यहाँ पर कितना था 5 क्वांटिटी, यहाँ पर 3 क्वांटिटी, तो 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, सेम मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 5 जा। यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, तो यहाँ पर 15 का 3 और यहाँ पर 15 का 5, तो 3 को खरीदा है और 5 को बेचा है, तो 2 का प्रॉफिट होगा। 2 का प्रॉफिट हुआ, 3 में 2 इंटू 100, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीक़ा से हर ट्रिक को, हर बेसिक्स को करते जाएंगे। और इसी तरह का अगला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो क्या करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।